नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज आप सभी से मिलना हो रहा है। तो आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम गुरु ग्रह की दशा के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम सभी के मन में यह धारणा रहती है कि गुरु की दशा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी जाने वाली है, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। आज उन बातों के बारे में भी मैं बात करूंगी। तो दोस्तों, कुछ हमारे पास ऐसे लग्न हैं, जैसे कि मेष लग्न हो गया, और वृश्चिक लग्न हो गया, और धनु लग्न हो गया, मीन लग्न हो गया, कर्क लग्न हो गया, और सिंह लग्न हो गया। इन लगन वालों के लिए गुरु तो काफी ज्यादा बेनिफिक होते हैं, फंक्शनली बेनिफिक होते हैं, जिसको आप कारक ग्रह भी कह सकते हो। तो इनकी दशा इन लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ शुभ परिणाम लेकर आती ही है। यदि गुरु ग्रह थोड़े अच्छी स्थिति में है, जैसे कि उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, मूल त्रिकोण के हैं जो कि उनकी धनु राशि है, या शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, या शुभ ग्रहों की दृष्टि पा रहे हैं, या आपके केंद्र में बैठे हैं और त्रिकोण भावों में बैठे हैं, और नवांश में भी केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो बली हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लगन वाले लोगों के लिए गुरु ग्रह की दशा काफी अच्छे परिणाम लेकर आती है। अब हमारे पास कुछ जो बाकी के बचे हुए लग्न हैं, जैसे कि वृषभ लग्न, और तुला लग्न, मिथुन मिथुन लग्न, और कन्या लग्न, और हमारे पास जो मकर लग्न है और कुंभ लग्न है। इन लगन वालों के लिए जो गुरु की दशा होती है वह कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां भी लेकर आती है। आइए पहले इसे समझते हैं। जैसे कि हमारा वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु ग्रह आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो दोस्तों, 8वां भाव तो हम सभी जानते हैं, एक एक दुख देने वाला स्थान है और कठिनाइयों वाला स्थान है। बड़े बड़े आपके लिए बदलाव लेकर आता है। और 11वां भाव भी फंक्शनली मेलेफिक होता है, यानी कि अकारक भाव माना जाता है। ये बात सच है कि 11वां भाव जहां आपको आय लाकर देता है, आपकी इनकम बढ़ाता है, आपको लाभ लाकर देता है, वहीं 11वां भाव हमें हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लग्न वालों के लिए गुरु ग्रह कहीं ना कहीं जहां पर भी बैठेंगे, उस भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ कठिनाइयां तो लेकर ही आएंगे। अब इस लगन वाले लोगों के लिए यदि गुरु ग्रह 12वें भाव में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, या तीसरे भाव में बैठे हैं, या 11वें भाव में या 8वें भाव में बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग का भी निर्माण करते हैं। तो कुछ ना कुछ मॉनिटरी गेन्स तो आपको लाकर ही देंगे। यदि केंद्र में भी हैं तो भी आपको धन लाभ तो यह करवाएंगे ही, यदि पीड़ित स्थिति में नहीं है। मगर हाँ, ये आपको कुछ ना कुछ कष्ट भी लाकर देंगे अपनी दशा में। अब बात करते हैं आपके तुला लग्न वालों के लिए। इस लग्न के लिए गुरु ग्रह आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तीसरे और छठे भाव के स्वामी होने की वजह से गुरु ग्रह आपके जो है काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तीसरा भाव आपका फंक्शनली मेलेफिक होता है, अकारक भाव होता है, और छठा भाव तो हम सभी जानते हैं दुस्थान है। तो इस कारण गुरु की दशा आपको जो लाभ आसानी से लाकर दे सकती है, उसके लिए अपनी दशा में काफी प्रयत्न करवाती है, और कहीं ना कहीं छल कपट भी लोगों में आ जाता है। छठे भाव के स्वामी होने की वजह से गुरु ग्रह आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लाकर दे सकती है। इन लग्नों के लिए यदि गुरु ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हैं या 11वें भाव में भी बैठे हैं, तो अच्छे परिणाम लाकर दे सकते हैं। मगर जो भी है, कहीं ना कहीं गुरु ग्रह आपको कुछ ना कुछ कठिनाइयां तो अवश्य ही लाकर देते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न के लिए गुरु ग्रह मारक भी होते हैं और बाधक भी होते हैं। तो इस वजह से गुरु ग्रह की दशा में आपको कुछ ना कुछ मानसिक परेशानियां तो होती ही हैं। और क्योंकि मारक होते हैं तो भी बाधक भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बाधाएं भी देते हैं अपनी दशा में। यदि स्वराशि के बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ऐसे में आपको यह शुभ परिणाम देने की भी क्षमता रखते हैं। उसी प्रकार से जो आपका कन्या लग्न है,
इसके लिए भी गुरु ग्रह बाधक और मारक होते हैं। तो अपनी दशा में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अड़चने परेशानियां तो लाकर देते ही हैं। और यदि केंद्र में स्वराशि के बैठे हैं या फिर त्रिकोण भावों में है तो कहीं ना कहीं आपको शुभ परिणाम भी लाकर देते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो लग्न हुआ वह है मकर लग्न हुआ। इस लग्न के लिए गुरु ग्रह आपके 12वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से काफी ज्यादा मेलेफिक हो जाते हैं, अकारक हो जाते हैं। तो इस वजह से गुरु ग्रह जब भी अपनी दशा में आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स, जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाना, ऐसी कठिनाइयां लाकर देते हैं। अब गुरु ग्रह यदि आपके केंद्र में बैठ जाते हैं तो आपको धन लाभ भी देंगे, मगर उसी के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न भी करवाएंगे, आपको खर्चे भी करवाएंगे, क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। ऐसे में गुरु ग्रह जो कि धन के कारक हैं और आपके लग्न के लिए यदि वह विपरीत राजयोग भी बनाते हैं तो भी कुछ ना कुछ कठिनाइयों के पश्चात ही आपको धन मिलेगा, या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं धन उतना नहीं देंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग में यह खुद भी धन के कारक हैं और यदि यह पीड़ित हो जाए तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं कठिनाइयां लाकर दे देते हैं। अब बात करते हैं हम कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन वालों के लिए गुरु ग्रह आपके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। ऐसे में अपनी दशा में ये आपको धन और लाभ तो अवश्य ही ला के देंगे, आपको इन्वेस्टमेंट से भी लाभ ला कर देंगे। आपको यह भी देखना है गुरु ग्रह की स्थिति क्या है। यदि कमजोर स्थिति में है तो आपको धन से संबंधित कठिनाइयां भी दे सकते हैं और कहीं ना कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको हेल्थ की इश्यूज भी देने की क्षमता रखते हैं। अब यदि यह बली हो जाए तो भी आपको धन लाभ तो देंगे ही देंगे, मगर जहां पर बैठेंगे वहां पर कुछ ना कुछ कठिनाइयां भी अवश्य ही दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट आपके जो एसेंडेंट्स हैं, लग्नास हैं, उसमें गुरु ग्रह किस तरह से काम करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि गुरु ग्रह की दशा किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों पहले आपकी राहु की दशा होकर निकली होती है पिछले 18 सालों में, तो लाइफ काफी क्योटिक हो जाती है। तो हम लोग काफी थक चुके होते हैं, परेशान हो चुके होते हैं, जो चीजें हमें क्लियर से समझ नहीं आ रही होती वही चीजें अब गुरु ग्रह की दशा में हमें क्लैरिटी लाके देती हैं और काफी ज्यादा लाइफ सेटलमेंट की तरफ जाने लग जाती है। अब राहु की दशा में हमें कई नुकसान भी झेलने पड़ते हैं, मगर गुरु की दशा हमें कहीं ना कहीं काफी मानसिक एक सुकून भी लाकर देती है। अब गुरु क्योंकि आपके दूसरे भाव के नेचुरल कारक हैं, तो इसकी दशा में कहीं ना कहीं यह एक्सपेंशन के भी कारक हैं, बढ़ोतरी के भी कारक हैं। तो कहीं ना कहीं आपको धन का लाभ लाकर देते हैं, या धन से जुड़ी हुई चीजों के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाती है, आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। और ये खाने पीने का भी भाव है, तो आपकी निश्चय ही गुरु की दशा में खाने पीने से रिलेटेड भी जो इंटरेस्ट हैं वो बढ़ जाते हैं। ये सभी तब होगा जब गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में है। अब हम बात करते हैं गुरु जब आपके 5th हाउस के भी नेचुरल कारक हैं, तो अपनी दशा में आपको पढ़ने लिखने में रुचि बढ़ जाती है। आपके अंदर नेचुरल एक टेंडेंसी आ जाती है कि लोगों को सलाह दी जाए, क्योंकि 5वां घर सलाह का है, तो गुरु एक बहुत ही अच्छे सलाहकार माने जाते हैं। तो इस दशा में नेचुरली लोग हर चीज में अपनी टांग अड़ाते हैं, अपनी सलाह देनी शुरू कर देते हैं। आपकी पढ़ने और पढ़ाने में भी रुचि बढ़ जाती है। यदि यह दशा आपको बचपन में मिलती है तो आप पढ़ने में काफी अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। यदि यही दशा आपको आपकी जवानी के समय पर मिलती है तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई समबडी स्पेशल भी आ जाता है। अब यही दशा यदि आपको मध्य आयु में मिलती है तो आपकी मंत्र साधना के प्रति रुचि बढ़ जाती है, या समाज में एक अच्छा ओहदा अटेन करने के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाती है। जब आपको ये थोड़ा लेट एज में मिलती है तब तक आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, तो उस पीरियड में आपके बच्चे अच्छी प्रोग्रेस करते हैं और कई बार आपके बच्चों के विवाह भी जुपिटर की दशा में हो जाते हैं। तो गुरु की दशा आपको काफी ज्यादा धार्मिक भी बनाती है और एक सत्य के मार्ग के साथ जोड़ती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है वो ये है
कि बहुत से लोग जिनको गुरु की दशा केवल 2 ही सालों के लिए मिली, जैसे कि अंतरदशा में यदि आ गई, तो वो उस समय पर लोगों ने जो सात्विक टेंडेंसीज थी उनकी वो जागृत होने लग गई। जो लोग नॉन वेज भी खाते थे, मांसाहारी भी थे, और अल्कोहल की तरफ भी उनका इंटरेस्ट था, तो उन्होंने उस दशा में इन सब चीजों को छोड़ना शुरू कर दिया और काफी ज्यादा सात्विक हो गए। धर्म कर्म के प्रति उनकी रुचि बढ़ गई, मंदिर जाने में उनकी रुचि बढ़ गई, और साहित्य और जो भी धार्मिक चीजें हैं उनको पढ़ने में, सीखने में, जानने में उनकी रुचि बढ़ गई। अब गुरु ग्रह आपको क्योंकि पांचवा घर बुद्धि का भी स्थान है, तो गुरु की दशा में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, उनको लर्निंग एबिलिटीज बढ़ जाती हैं, उनको पढ़ाई की तरफ ध्यान बढ़ जाता है, लिखना, कुछ भी क्रिएट करना, पोइट्री लिखना, इस तरह की चीजों में भी आपकी जो इंटरेस्ट हैं वो बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, गुरु ग्रह विस्तार के कारक हैं, तो आपके जिस भी भाव में गुरु की राशि पड़ती है उस भाव में विस्तार भी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब गुरु ग्रह आपके 7th हाउस के भी जॉइंट कारक है। 7th हाउस आपका विवाह का हाउस होता है, पार्टनरशिप का हाउस होता है, तो शुक्र इस भाव के कारक हैं, मगर गुरु ग्रह भी इस भाव के सेकेंडरी कारक माने जाते हैं। तो गुरु की दशा में लोगों के विवाह हो जाते हैं, पार्टनरशिप में भी लोग आ जाते हैं, और गुरु जो 7th हाउस है वो आपको लंबी यात्राएं भी करवाता है, विदेश की यात्राएं भी करवाता है। तो गुरु की दशा में लोग विदेशों में भी जाते हैं और बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप्स करते हैं। अब गुरु ग्रह आपके जो है आपके 9th हाउस के भी कारक हैं। अब 9th हाउस के कारक होने की वजह से आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लेकर आते हैं, आपके भाग्य की वृद्धि करते हैं, आपके जीवन में गुरु लेकर आते हैं। यह गुरु जरूरी नहीं है कि एक नॉर्मल जैसा आप गुरु देखते हैं कि उन्होंने एक स्पेशल गुरु का चोगा पहना हुआ है, यह किसी भी फॉर्म में गुरु हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक फ्रेंड के रूप में गुरु दे दें, या आपको किसी भी इंसान के रूप में एक गुरु मिल जाता है जो कि आपको आपका मार्ग प्रदर्शन करने में आपकी सहायता करता है। तो गुरु की दशा में लोग पिलिग्रिमेजेस में, धार्मिक यात्राओं में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, और जो लोग फिट हैं, यूथ हैं, तो ऐसे लोगों को खेलने में भी रुचि उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि गुरु जो है स्पोर्ट्स का भी कारक है। तो आप इस समय पर काफी ज्यादा अपने आप को फिट महसूस करते हैं, और आप स्पोर्ट्स के प्रति या एक्सरसाइजेस के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाती है। 9वें घर से हम आपकी इंट्यूशन भी देखते हैं, तो गुरु की दशा में आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी हो जाती है, और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा क्लेयरवॉयंट भी हो जाते हैं, यानी कि जो आपकी तीसरी दृष्टि से देखने की क्षमताएं हैं वह भी इस दशा में आपकी बढ़ जाती है। गुरु की दशा में लोग लंबी विदेश की यात्राएं भी लेते हैं, और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ने में उनकी रुचि बढ़ जाती है। लोग इस पीरियड में धर्म कर्म करना भी शुरू कर देते हैं, और काफी लोग चैरिटीज भी करते हैं और धार्मिक कार्य भी करते हैं। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी जिस ग्रह की दशा हो आप अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लीजिए। वैसे तो नेचुरली ही हमारी जो सोच है और जो हमारा दिनचर्या है वह उस ग्रह के जैसा ही हो जाता है, मगर यदि किसी वजह से आपका गुरु ग्रह पीड़ित है और आप अपने आप को इस तरह की परिस्थिति में नहीं ढाल पा रहे, तो आप कॉन्शियसली अगर प्रयत्न करेंगे तो आपका गुरु ग्रह भी शुद्ध होगा और आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि किसी वजह से आपका गुरु ठीक स्थिति में नहीं है और आप अपने आप को एक सात्विक स्थिति में नहीं ढाल पा रहे, तो प्रयत्न करने से आपका गुरु भी शुद्ध होगा और आपकी लाइफ भी गुरु की दशा में अच्छी होगी। अब गुरु ग्रह 10वें हाउस का भी कारक होता है। जी हाँ, गुरु की दशा में आपको अपने काम में काफी ज्यादा सम्मान मिलता है और आपको प्रेस्टीज मिलता है, आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी अच्छी हो जाती है, लोग आपको आपके काम के लिए सराहते हैं, और आपको अपने काम में बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, आपके काम का विस्तार होता है। क्योंकि जिन लोगों का गुरु जो है 10th हाउस में बैठा है, वैसे तो 10th हाउस के कारक है, वो लोग अपने काम करने में बहुत अच्छे होते हैं और अपने काम में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं। अब उसी प्रकार से गुरु यदि आपके गुरु की दशा आती है तो 11वें भाव के भी गुरु कारक हैं, तो जो चीजें आपके बड़े भाई से जुड़ी हुई हैं वो भी उस पीरियड में एक्टिव हो जाती हैं। बड़े भाई बहन
से रिलेटेड चीजें एक्टिव हो जाती हैं और आपको निश्चय ही आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती है, आपको हर तरफ से लाभ होता है और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ पाते हैं। लाइफ में प्रोस्पेरिटी आती है, लाइफ में ग्रोथ आती है। देखिए, गुरु का जो एलिमेंट है वह भी आकाशिक है, तो आकाशिक एलिमेंट आपको हायर थिंकिंग के साथ जोड़ता है। इस पीरियड में लोग काफी फॉरगिविंग हो जाते हैं और उनकी सोच में भी सात्विकता आ जाती है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को मंदिरों में जाता हुआ पाते हैं या दिनचर्या में आप भक्ति करते हैं और कहीं ना कहीं आपका जो मन है ध्यान के प्रति भी लग जाता है, क्योंकि गुरु काल पुरुष कुंडली में 12वें भाव का नेचुरल कारक है। तो आपका ध्यान मेडिटेशन के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति भी इस पीरियड में लग जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गुरु ग्रह की दशा काम करती है। अब यदि गुरु ग्रह की दशा में आपको किसी प्रकार से कठिनाइयां आ रही हैं, गुरु ग्रह आपके चार्ट में पीड़ित हो रहे हैं या पाप कर्त्री हैं, उसके 12वें और दूसरे भाव में पापी ग्रह बैठे हैं और गुरु की दशा आई है, तो ऐसे में आपको गुरु संबंधित चीजों में काफी कठिनाइयां भी झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसे में आप गुरु का मंत्र कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवाय नमः। ये एक बीज मंत्र है। यदि आप इसको रोज 108 बार गुरु की दशा में करते हैं तो निश्चय ही आपका गुरु शुद्ध होता है और आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब जिन लोगों के लिए गुरु कारक है, जैसे कि एरीज लग्न और मेष लग्न और वृश्चिक लग्न और लियो लग्न यानी कि सिंह लग्न और कर्क लग्न और धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्न वालों को गुरु का यदि यह स्टोन भी, जेम स्टोन भी पहनेंगे तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसको आप शुक्ल पक्ष में वीरवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन पहनिए, दिन के समय, और गुरु के होरा में यदि पहनते हैं तो आपको बहुत ही गुरु ग्रह की दशा में अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। मगर जिन राशियों के लिए, जिन लग्नों के लिए गुरु अकारक हैं, उन लोगों को गुरु का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करके अपना प्रोत्साहन जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्दी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।